हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ग्रामर का टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट पार्ट 4। ठीक है। और हम लोग इसमें कवर करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन को। ठीक है, हम लोग इसमें कवर करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन को। ठीक है। और इससे पहले हम लोग ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स का 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन को ही सिर्फ पढ़े हैं। ठीक है, ग्रुप बाय ग्रुप करके। ठीक, उसमें ग्रुप का नाम दिए थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से। तो अपने अनुसार आज भी ग्रुप का नाम दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए एक न्यू ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है देखना। ठीक है, अब इसमें अच्छी बात ये होता है कि एक ग्रुप के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगता है, जो कि फिक्स होता है। ठीक है, आपको पता होगा, जो ये तीनों वीडियो कंप्लीट किए होंगे उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, और जो नहीं किए हैं जल्दी से जाओ और ये तीनों वीडियो को वॉच करो, है ना? बातें समझ में आएगी। और एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन एक धड़ल्ले से पूछी जाती है यार। चाहे तो आप इडियम के टाइम में तो नहीं, मतलब सॉरी, जब आप क्लोज टेस्ट करोगे तब ये आपको काम देगा फिक्स प्रीपोजिशन। जब आप पीक्यूआरएस करेंगे तो आपको काम देगा, क्लोज टेस्ट में तो देगा ही, पीक्यूआरएस करेंगे तो आपको काम देगा इस तरीके से। और कभी-कभी डायरेक्ट फिक्स प्रीपोजिशन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही काम का चीज़ होता है, एरर में भी सपोर्ट करता है। अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं तो आपको ये क्लोज टेस्ट में काम देगा। दूसरी बात है पीक्यूआरएस में। ठीक है, और तीसरी बात है एरर में। खूब सपोर्ट करता है यार, ये तीनों एरिया में, है ना? एकदम कहर ढा देता है। फिक्स प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है ना? फिक्स प्रीपोजिशन एक धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन को देखते हैं, और ग्रुप का नाम अपने अनुसार आप दे दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन को। ठीक है, और देखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे कि लुक हो गया। लुक मीन्स क्या होता है? देखना होता है। अच्छा, सी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी देखना होता है। एक होता है ग्लेयर, और अच्छी बात ये है कि ग्लेयर का मतलब भी क्या होता है? देखना होता है। एक होता है स्टेयर। ठीक है, एक स्टेयर ई वाला होता है स्टेयर, STAIR स्टेयर होता है। इसका मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी। लेकिन ESTARE का मतलब होता है देखना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी यार। स्टेयर। एक होता है गेज, GAZD। गेज का मतलब भी होता है देखना। और एक होता है ग्लांस, GLANC, ग्लांस। और आई मतलब तो देखना, आई का मतलब भी देखना होता है। और पेरुस का मतलब भी देखना होता है, PERUS, पेरुस का मतलब होता है देखना। ठीक है, ये जितने भी वर्ड मीनिंग हमने आपको यहाँ लिखा है, चाहे वो लुक हो, सी हो, ग्लेयर हो, स्टेयर हो, गेज हो, ग्लांस हो, आई हो, पेरुस हो, ये सब का मतलब होता है कहीं ना कहीं देखना, है ना? ये सब का मतलब होता है क्या? देखना। ये सारे जितने भी वर्ड मीनिंग यहाँ लिखे हैं हमने, ये सारे वर्ड मीनिंग का एक ही मतलब होता है देखना। ठीक है, यानी कि देखने के सेंस में ही ये सारे वर्ड का यूज किया जाता है। चाहे वो लुक हो, चाहे वो सी हो, ग्लेयर हो, स्टेयर हो, गेज हो, ग्लांस हो, आई हो, पेरुस हो, ये सब का मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? ये सब का मतलब होता है देखना। ठीक है, इंग्लिश का मतलब आप इंग्लिश में ही समझे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो लुक का मतलब देखना, सी मतलब देखना, ग्लेयर मतलब देखना, स्टेयर मतलब देखना, गेज का मतलब देखना, ग्लांस का मतलब देखना, आई का मतलब देखना, और पेरुस का मतलब भी क्या होता है? देखना। और अच्छी बात ये है फिक्स प्रीपोजिशन में ग्रुप बना करके याद करने का सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि ये सारे जितने ही वर्ड मीनिंग है देखने वाला, ये देखने से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है, ये सब के साथ एट लगता है। क्या लगता है? एट लगता है। फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगता है? एट लगता है ना? ये जितने भी वर्ड मीनिंग है, लुक है, सी है, ग्लेयर है, स्टेयर है, गेज है, ग्लांस है, आई है, पेरुस है, यानी देखने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग है उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में जब भी लगेगा
तो एट लगेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ भी का मतलब कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लुक एट होता है, सी एट होता है, ग्लेयर एट होता है, स्टेयर एट होता है, गेज एट होता है, ग्लांस एट होता है, सी एट होता है, पेरुस एट होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना? ये देखने वाला वर्ड मीनिंग के साथ एट लगता है। क्या लगता है भाई? एट लगता है। ठीक है? तो याद रखिएगा। चलिए, चलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप का नाम अपने अनुसार आप डाल दीजिएगा। ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं हँसना, है ना? हँसना का जो वर्ड मीनिंग होता है उसको देख लेते हैं। देखने वाला वर्ड मीनिंग के साथ एट लगता है। देखने वाला जो वर्ड मीनिंग है उसके साथ क्या लगता है? एट लगता है। और हँसने वाला वर्ड मीनिंग के साथ भी क्या लगता है? एट ही लगता है। जैसे हो गया लाफ, हो गया LAUGH, लाफ। स्माइल, है ना? स्माइल। चकल, CHUCKLE होता है चकल। ग्रीन होता है GRIN, ग्रीन, है ना? ये ग्रीन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये है GRIN, ग्रीन। ठीक है? स्निगर है, SNIGGER, स्निगर हो गया। स्मिर्क हो गया, SMIRK, स्मिर्क हो गया। ठीक है? और एक होता है स्नीकर, होता है SNICKER, स्नीकर होता है। ठीक है? एक और वर्ड मीनिंग होता है सिम्पर। क्या होता है? सिम्पर। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, सिम्पर, SIMPER, सिम्पर। ये सब का मतलब होता है हँसना, मुस्कुराना। क्या होता है? हँसना या मुस्कुराना। ये जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है, ये सब का मतलब क्या होता है? हँसना या मुस्कुराना। ये आर लिखा हुआ है। ये सब का मतलब होता है हँसना या मुस्कुराना। मैं इसे मिटा लेता हूँ और मैं इसको बढ़िया से लिखने का कोशिश करता हूँ, है ना? चलिए, जितना भी वर्ड मीनिंग है, इसके साथ भी क्या लगता है? एट लगता है ना? क्या लगता है? एट लगता है। ठीक है? और ये सब का मतलब होता है हँसना, हँसना या मुस्कुराना। ठीक है? हँसना या मुस्कुराना का जो भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ क्या लगता है? एट लगता है। बात आई समझ में? तो हमने अभी 2 ग्रुप को कंप्लीट किया है। एक देखने वाला वर्ड मीनिंग, यानी कि देखने से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ एट लगता है ना? देखने से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ क्या लगता है? एट लगता है। और हँसना और मुस्कुराना का जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं, उसके साथ क्या लगता है? एट लगता है। 2 बातों को याद रखेंगे एक साथ, देखने वाला जितने भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ एट लगता है। और हँसना और मुस्कुराना का जितना भी वर्ड मीनिंग होता है, उसके साथ फिक्स प्रीपोज़िशन के रूप में क्या लगता है? एट लगता है। जैसे हम लोग याद किए थे हानिकारक और लाभदायक के जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं, उसके साथ क्या लगता है? टू लगता है। और ये हम बताए थे ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो में शायद। ठीक है? जो लोग किए होंगे, उन्हें पता होगा। तो चलिए कुछ और बातों को देख लेते हैं। चलिए, तो इस प्रकार, है ना, जितने भी ग्रुप बना अभी तक, मैंने इसमें 2 ग्रुप को करवाया। 2 ग्रुप, एक तो ये हो गया, हँसना और मुस्कुराना वाला वर्ड मीनिंग, इसके साथ एट लगता है। और एक होता है देखना, देखने से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है, इसके साथ क्या लगता है? एट लगता है। ठीक है? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार फिक्स प्रीपोज़िशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं इसमें कुछ और बातों को, नहीं, नहीं, कुछ और बातों को स्टार्ट करते हैं अगले क्लास में, ठीक है? आप फिलहाल यही 2 ग्रुप को याद रखिए, ठीक है? चलिए, 9-10 मिनट का वीडियो है यार, थोड़ा-सा देख लेना सही तरीके से। बस इतना याद रखना है कि हँसना और मुस्कुराना का जो भी वर्ड मीनिंग होता है और देखना का जो भी वर्ड मीनिंग होता है, ये दोनों के साथ हमेशा एट लगता है। क्या लगता है? एट लगता है, ठीक है? और यार कभी-कभी ये मतलब कि बीच में कहीं मतलब एरर के रूप में आता है, तो इंसान फँस जाता है, ठीक है? तो ध्यान देंगे और अच्छे से करेंगे चीज़ों को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और न्यू टॉपिक को उठाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।